अरे अब्दुल भाई, हाँ भाई। कहाँ से बोल रहा हूँ? आदि आवाज से। हाँ, आप कौन बोल रहे हो? भाई मैं तो भोपाल से बोल दिया, भोपाल। अच्छा। कहीं भोपाल आए हो? नहीं जी, क्या नाम है आपका? वो मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान हो? भाई मैं बोल रहा था कि आप भूत प्रेत पर रखते हो विश्वास? घोष जिन्नात? भूत प्रेत को नहीं मानते भाई हम। क्यों नहीं मानते भाई? क्या बात? अलीगढ़ में दादे में तो दिखाए यार। हैं? तुमने वो देखी शगुन भाई मस्जिद? ये है भोपाल। अच्छा। हाँ, भोपाल में शगुन की मस्जिद। तो हम्म। मेरे दादा थे तो 3 लोग थे। तो ना उनमें दो वो थे नासिक, तो वो दो ना यकीन नहीं मान रहे थे कि जिन्नात होते ही नहीं है। और जब कोई खुदा नहीं है तो भाई जिन्नात भी नहीं है, ना भूत है। तो मेरे दादा ने लेकर उसको शगुन की मस्जिद। तो हम्म। तो वो जैसे 3 बजे तो वो जिन्नात ऊपर से आया कूद के। तो उस समय दादा से चिपक गए। तो ये दादा ने कहानी मुझे सुनाई। तो मैंने दादा से बोला झूठ कह रहे हो, आपको ने सलाम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इतना पूछा तो उन्होंने अपनी माँ की कसम खाई कि बेटा मैं अपनी माँ की कसम खाई कहता हूँ तुझसे। मैंने सही में 3 लोगों को जिन्नात देखा है। तुझे अगर यकीन ना हो तो वो पूछ लो अजीम से जाके। मैं यहीं बैठा हूँ, जाके पूछ। तो वो पड़ोस में एक अजीम भाई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही बोला। तो जिन्ना सफेद लिबास में था। और वो ना ऊपर से कूद के आया था। अब कोई अपनी माँ की कसम को झूठी खाएगा? हाँ। अब तो मेरा दादा कह रहा है अगर किसी को यकीन ना हो तो उसे मेरे पास भेज दो। अच्छा। हाँ, और अगर उससे कुछ हो जाए या मर जाए मेरी जवाबदारी नहीं है, मैं दिखा दूंगा। अब क्या तुम्हें देखा ना, आप आओगे कहीं भोपाल में पैसे दूंगा। हाँ तो आपका भी आपको दिखा देते हैं। तो तो जिन फिर आप यकीन करोगे अल्लाह पे? नहीं, जिन इंसान को मार देते हैं, हाँ। क्या वो? अरे नहीं, अरे देख के ना वो लोग डर गए और 3 दिन तक रहा था इन लोगों को बुखार। हाँ। अच्छा। हाँ मेरा, क्योंकि यार भाई मेरे, क्योंकि मैंने सब सुना कि सुना नबी दाऊद में क्या लिखा है। हमारे जो नबी थे उनने 6 साल जी की हजरत आयशा जी से शादी की थी। ये सब मैंने उनको बताया। पर मैंने वो तो उनको पता है दादा को, लेकिन जब मैंने जिन्नात के बोला तो उस पे से वो नहीं मुकरा है। उन्होंने खुद बोला मेरे हमने आंखों ही जिन्नात देखा है। अब कोई अपनी माँ की तुमको झूठी खाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा जी। हाँ तो नहीं, मेरे दादा ने अपनी माँ की कसम खाई कि बेटा मैं तुझसे झूठ बोलूंगा क्या? मेरे दादा से खुद बोला इसी मजाक में क्या दादा तुम ना इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पागल मागल हो? मेरे दादा के यानी 1 घंटे हाथ पर दबा खिदमत कर इनको वो खिलाया तरबूज। मैंने एक बार फिर पूछा कि दादा आप झूठ मत बोलो, आप सही बताओ आपने जिन्नत देखे या नहीं देखे। तो फिर उनने माँ की कसम खाई थी कि बेटा अपनी माँ की कसम खाई कहता हूँ मेरी मरी माँ की कसम खाई कहता हूँ कि तू जा, कि तू अजीम से पूछ ले मैंने उसको जिन्नत देखा नहीं दिखाए थे। तुमने वहां दिखाए थे ये अपनी शगुरगा की मस्जिद में। बस मुझे बस ये चीज से मैं इस्लाम नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, तो अगर जिन्नात होते हैं तो उन जिन्नातों को उनके ऊपर भेज दो ना, जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। जैसे अरे जो पर भाई जो फिर, इस्लाम को अरे दूर। मेरे हाँ। दादा ने ये कहा, सुनो तो, अगर किसी को यकीन ना हो तो मेरे पास से भेज, उसे मैं उसे दिखा दूंगा जिन्नत। तो अब बस भाई दादी ने कसम खाई इतनी नहीं, वो बड़ी तो यार हमें भाई। पता है कैसा जिन्नात दिखाओगे अगर तुम्हारे पास आ जाए तो। हाँ। भाई मेरे दादा ने दिखाया था अभी, यकीन ही नहीं मान रहे। मेरे दादा ने खुद कसम खा के वो, मेरे दादा ने खुद खाई कसम, मैं झूठ थोड़ा ना बोलेंगे यार। यार। अरे भाई मैं जिन्नात के लिए वो ही हूँ, बस मेरे दादा ने क्योंकि कसम खा के बोला था तो बेटा अपनी माँ की कसम मैंने सही में दिखाए थे। तो मैंने बोला यार, फिर मैंने यही बोला था कि दादा फिर नास्तिक को नहीं दिखते जिन्नात, कहने को हर किसी को थोड़े दिखते। तो मैंने बोला तो यार वो भी तो यार, तो वो तो मुसलमान नहीं थे 2 लोग और एक मुसलमान, तो उनको को दिख गया। कहने लगे, फिर वही बात फिर कर दी। लेकिन बस बात वही कि उनने खुद बोला था भाई मैंने देखा है जिन्ना। कहने लगा किसी को यकीन नहीं होता तो भेज देना। हाँ अच्छा। और भाई एक बात, हाँ भाई और मैं आपसे एक बात और कह रहा हूँ कि मेरे दादा है ना बहुत बड़े आलिम है और वो जिन्नात उतारते हैं अभी। तो अभी जिन्नातों ये से तो लड़की। मदद भी ले लेते हैं, जिन्नातों को तो दूसरों पे चला भी देते हैं। जिन्नातों से दूसरों को परेशान भी कर देते हैं। हाँ नहीं मैं, अब तुम मानते हो कि जिन्नात होते हैं नहीं होते? नहीं, मैं नहीं मानता ना जिन्नात को ना भूतों को। तो भी मेरे दादा कह रहा क्यों मत कभी आ सकते हो भोपाल, तुम्हारा दिखाएंगे तो तुम मानोगे यकीन?
نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے تم کون سا جن دکھاؤ گے. ارے بھائی مذاق والے آپ کو آج جھوٹ سمجھ رہا ہے میرے بھائی. چلو اگر میں آپ کی دادا سے بات کروا دوں گا تو آپ مانو گے کہ کس سے بات کروا دو گے؟ کرواؤ میری ارے بات میرے کروا دو. دادا سے. ارے میرے بھائی دادے میں سے نہیں، تم جن سے بات کروا دو میری. کہاں ہے جن؟ ارے آج یقین نہیں کر رہا ہے بھائی. میرے دادا خود نہیں آنے خود ہوتا نہیں تو میں دادا یقین اتنی کیسے؟ جلدی کو گئے. اگر میں کہوں کہ یار میں رات کو ایلین سے بات کری ہے رات میں نے، تم یقین کر لو گے؟ اب تو ایسے یقین نہیں کر رہا میں دادا جھوٹ نہ چلو بولیں گے آپ کی. کچھ ایویڈینس تو کیسے یقین کریں؟ وہ تو قسم پر کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ اگر قسم کھا کے تو بندے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اور قسم کی تو توڑنے کی اسلام میں اجازت بھی ہے کہ تم چاہو تو قسم توڑ سکتے ہو. سورہ میدہ کی آیت نمبر 89 کہتی ہے کہ آپ چاہو تو قسم توڑ سکتے ہو، اس کا کفارہ دے دو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 بھی کہتی ہے. تو قسم تو ہاں کوئی اچھائی ہے آپ کے مذہب کے اندر؟ نہیں نہیں ہے. کوئی بھی تو نہیں ہے آج کل سب ایسے ہی ہے یار بھائی. نہیں آپ کے مذہب میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے. ہاں ہاں کچھ کچھ ہے کچھ کچھ مسلمان نہیں ہے. مسلمان ہی ہو آپ؟ ہاں مسلمان ہوں. اچھا جی. کچھ آتی ہے ہاں سورت ورت آپ کو؟ ہاں آتی ہے نا. اچھا سورہ فاتحہ آتی ہے؟ آتی ہے. جی سنانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس. تھوڑا میں بھائی اٹھا کرا. کوئی بات نہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یار آپ تو سچ میں مسلمان ہی ہو. میں تو سوچ رہا تھا آپ ہندو ہو، مسلمان بن کے بات کر رہے ہو. بھائی ہندو نہیں ہے بھائی. اچھا آپ سچ میں مسلمان ہو یار، پکے مسلمان ہو آپ. تم نے بہت اچھے سے سنا یار. اب پھر بھی بھائی میں دادا سے پوچھوں گا دادا جھوٹ کرو اور آپ یار اسلام کو بچانا چاہ رہا ہو یار. نہیں پھر بھی ان نے یار بھائی یار نہیں. ابھی کیا ہے ہاں اسی بات پہ ان نے وہ کھائی تھی قسم کہ میں آپ جی باقی کے کھائے کہ میرا صحیح میں دیکھا زندہ تم اس پہ کوئی یقین مانتا. میں جھوٹ بولوں گا تجھ سے. میں نے تیرے اتنا کچھ کرا تو گھمانے لے گیا میرے سے جھوٹ بول سکتا ہوں. تو میں نے دادا سے بولا اگر ناسک کو نہیں دیکھتے. انہوں نے بولا بیٹا تو لیا میں ان کو وہاں پہ لے جاؤں گا عمر فاروق کے پاس. ان نہیں سے بول دوں گا وہ دکھا دیں گے. نہیں ناستک کو تم تو آستک کو تم دیکھ لو ایک بار. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ایک فوٹو کھینچ لو، تمہیں تو دکھ جائیں گے وہ. ہاں ہاں تم ہاں اس کے ساتھ کھڑو گے، ایک فوٹو کھینچ لینا. ماریں گا جن مارتے تو نہیں ہے. ارے نہیں چلو آپ نے کہہ دیا اب میں کرتا ہوں. میں نے دادا سے پھر بولوں گا مجھے دکھاؤ جتنا دیکھ پا. ہاں اور کیا. تم دیکھو پھر جب تمہیں دکھتے ہیں نا تو ہاں ہاں تم مجھے بتانا پھر جن ہاں. کیسے دکھتے ارے ہیں. نہیں حافظ کی وہ بنا لوں گا ویڈیو پھر میں ہاں آپ کو بھیج دوں گا. ہاں ویڈیو بنا لینا جن کی. ہاں چلو میں دادا سے بولوں گا. لیکن دادا ارے کیا میں دادا کے پاس سب آتے ہیں. ہندو لوگ بھی آتے ہیں علاج کروانے اور مسلمان سب آتے ہیں میرے دادا کے پاس. اچھا. ہاں ارے یہ کہاں کی کہانی ہے. ابھی ایک وہ تھی ہندو لڑکی وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی. اس کے وہاں لگا اسپتال سب جگہ اس کا علاج نہیں ہو رہی ہے. تو اسے میرے دادا کے پاس لائے. انہیں پتہ نہیں نیبو مرچی ملا کے اور کون سی سورے پڑی تھی اور دعا پڑھ کے پھونکا اور وہ ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد اس سے وہ لیے 25,000 روپے. اچھا. ہاں میں نے کہا دادا اتنے سارے پیو لے لیے تم نے پیسے یار. تو دادا نے بولا وہ سالے کتنی جگہ چلی گئی ہیں یعنی اس کی بھی کتنے پیسے خرچہ ہوا میں نے کر دیا تو لوں گا پیسے. میں تو دادا کہنے کا اگر پیسے نہیں لیں گے نا تو اپن ہو جائیں گے پاگل. اچھا ہاں صحیح کام ہے یہ تو یار. امی یہی کر لیتے تو بہتر رہتا ہے. ارے دادا اچھی سے کمائی سب ہے. ارے بھائی میں تو اپنے دادا سے سب پوچھتا ہوں. ارے میرے دادا سے یہی بولا نا کہ یار ہم نے یار کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گالی دی تھی کہ جاؤ اپنی لات کے منہ میں منہ مار. ہاں وہ ہاں وہ تو یار یہ بھی سوال کرا. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا 2731. ہاں وہی. ہوں. ہاں تو اسپیشل ارے کے پاس میں جنات کے پوچھو. دادا نے خود بولا بیٹا صحیح بھی دیکھا تم اس پہ یقین تو مان. کوئی مانگے نہیں کوئی جھوٹ نہیں کھائے گا یار.
क्या कर सकते हैं, ये पूछ लूंगा एक बार और। कसम झूठी खा सकते हैं, इजाजत है झूठी खाने की भी कसम, लेकिन कसम की कोई वैल्यू थोड़ी ना है। असल में हाँ क्या ये, कि वही, जब दिख सकते हैं तो तुम्हें भी दिख जाएंगे ना वो, तो उनसे कहना पहले अरे मुझे पर दिखाओ। भाई लेकिन हाँ सुनो तो अरे जो पड़ोस में होते हैं ना अजीब भाई, उनने भी बोला था कि हाँ जिंदा तो होते हैं। हाँ नहीं, ये तो एक ईमान होता है ना एक, ये क्या होता है, एक अकीदा होता है कि ईमान होता है कि जिन होते हैं, लेकिन जिन दिखते नहीं है किसी को। जिन हाँ ये साबित भी, कहाँ होते हैं, जिन जिन साबित हो सकते तो फिर तो सभी मान लेते, फिर हम भी मान लेते हैं। हाँ ये भी। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं, मैं इतना परेशान था, मैं भी सोचता था मेरे पे जिन आ गए हैं। मैं कभी इधर गया कभी उधर गया, पता ना कितने मौलाओं के हाँ ये चक्कर भी। काटे मैंने, मुझे पता है। कभी किसी अरे को भाई 4,000 दे रहे हैं, किसी को 8,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, बर्बाद होके बैठ गए हम। लाख रुपए से ऊपर कर्जा हो गया हमारे ऊपर, तब भी ठीक ना अच्छा। हुए। हाँ तब भी ठीक ना हुए। तो कोई तो कह रहा पानी में मिक्स करके पिला दिया, कोई कहता है लड्डू खिला दिया है, मीठे में खिला दिया है, कोई कह रहा है खाने में खिला दिया है, कोई कह रहा है तुम्हारा गले पे पेड़ पड़ गया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। वो सारे के सारे लूटने के लिए बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। अब हाँ यार इंसान परेशान होता है, और परेशानी में वो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर ही देता है कि चलो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो कैसे कैसे पैसे का इंतजाम करता है, और वो फिर भी हाँ ठीक नहीं होता। हाँ यार, सही कह रहा है। हाँ मैं ठीक कहाँ हुआ था, फिर मैं डॉक्टर से इलाज करवाया तब जाके मैं ठीक हुआ। अच्छा। हाँ फिर मैं डॉक्टर पे ही डिपेंड हो गया, नहीं तो मेरे लोग वहाँ कह रहे तुम पे करवा दिया है, डॉक्टर ही असर नहीं कर रही है इस वजह से, क्योंकि कई साल तो डॉक्टर ही असर ही नहीं करी थी मेरे को, दवाइयाँ असर ही नहीं करती थी। तो लोग कहते दवाइयाँ इसलिए असर नहीं कर रही, तुम पे ना भूत आ गया है। अच्छा। हाँ और तब बाद में फिर जब सब लूट लुटा गए, हम सब ने लूट लिया हमें, और जब हम पे बिल्कुल नहीं बचे पैसे, सब कंगले हो गए बिल्कुल, तब हमने सोचा भाई अब तो कुछ है ही ना, अब तो भाई अब डॉक्टर पे डिपेंड है। तब 10-20 रुपए दे के आते थे डॉक्टर, वो वही दवाई ले आते थे, दिक्कत होती थी। अब सोच लिया कि अब तो ठीक हो या ना हो, अब तो इससे इलाज कराना है, डॉक्टर से ही बस। अब किसी भी मुफ्ती मौलवी बंगाली इनके पास किसी के पास नहीं जाना है, बाबा बाबा के पास। तब एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे 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 अपने ठीक हो गए। अच्छा। हाँ तो ये क्या होता है, ये सब बेवकूफ बनाने वाले होते हैं कि ये, और कुछ नहीं है, अपना पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, डॉक्टर से इलाज कराओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो जो हाँ चलो ठीक हो भाई। जाते हैं ना, वो मेंटली प्रॉब्लम हाँ। होती है थोड़ी, अच्छा। क्योंकि एक तो फिजिकल प्रॉब्लम होती है, एक मेंटली प्रॉब्लम होती है। जो मेंटली प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इनसे हाँ। ठीक हो जाती है वहां जाके ना। कैसे ठीक होते हैं वो, इस वजह से ठीक होते हैं क्योंकि वहां जाने पर ना कॉन्फिडेंस मिल जाता है जो बीमार होता है मेंटली, तो इसलिए वो ठीक हो जाते हैं। हाँ ये भी। चलो भाई अब मैं एक काम करता हूँ, आपको व्हाट्सएप पे कुछ है ना ऐसे कुछ लिखूंगा, तो आप बताना कि अल्लाह है या नहीं, अल्लाह के कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझे बता देना फिर। नहीं अल्लाह के नाम तो है, वो तो मैं जानता हूँ, गफूर रहीम है, और अल रज्जाक है, अल रहीम है, अल अरे करीम नहीं है। भाई वो, अरे नहीं मैं पे अपना मैप जो वर्ल्ड दिखाता है पूरा दुनिया, मैं आपको उस पे वो दिखाऊंगा अल्लाह का नाम, आपको ये बताना कि अल्लाह का नाम मछली है ऐसे ही। ये अल्लाह का नाम तो असली है, ऐसे ही है अल्लाह का नाम अरे भाई एक जगह लिखा है, अरे एक यानी एक वो है बिल्कुल एक पूरी कंट्री है यानी यानी दो तीन वो है कंट्री, उस पे लिखा है अल्लाह का नाम। मैं आपको करूंगा व्हाट्सअप। तो अभी तो फिलहाल मैं काम पे जा रहा हूँ, अच्छा, मिलते हैं फिर भाई। ठीक है भाई। हाँ मैं काम करता हूँ भाई, आप मेरा काम है भाई, आटे गूंथता हूँ, लोई बनाता हूँ, होटल में काम करता हूँ खाने की। अच्छा हाँ कभी आओ, अरे कभी आप आओ, आप मैं आपको खिलाऊंगा चिकन चंगेज स्पेशल वाला। चलो ठीक है, किस दिन आए।